बच्चों आज हम सीखेंगे क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो जिस शब्द से कार्य का होना या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना। अब जैसे हम खा रहे हैं तो खाना पता चल रहा है ना कि हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं। तो ये सब क्या है? क्रिया है। यानी कि जिससे कार्य करने का या होने का पता चलता है वो हमारी होती है क्रिया। अब आता है क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। दूसरा होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर होते हैं चार भेद। कितने? चार भेद। तो आज जो हम सीखेंगे वो आज हम सीखेंगे पहले कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर कितने भेद हुए? दो। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बहुत सरल है और आज आपको बहुत आसान विधि से हम समझाएंगे। तो देखो इधर कुछ उदाहरण लिखे हैं सकर्मक क्रिया के और इधर लिखे हैं अकर्मक क्रिया के। तो देखो आपको इंग्लिश में भी हमने बताया है कि इंग्लिश में जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम तीन चीजों को लेते हैं। कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि जो काम को करता है। काम को करने वाला कौन हुआ? कर्ता। वर्ब क्या हुई? हमारी क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कर्म। कर्म जो होता है वो किससे प्रभावित होता है? कर्ता से, है ना। कर्ता कर्म को प्रभावित करता है। तो हमें जब हम इंग्लिश में वाक्य बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है वाक्य बनाते समय। लेकिन हिंदी में जब हम बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले वाक्य बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कर्ता की। जब हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है कर्ता की, फिर हमें जरूरत पड़ती है कर्म की और उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है क्रिया की। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आई? जो काम को करता है, काम को करने वाला कौन हुआ? कर्ता। कर्म क्या हुआ? जो काम हो रहा है, कर्ता जिस काम को कर रहा है वो हो गया कर्म। और क्रिया जो काम हो रहा है वो क्रिया हो गई हमारी, है ना। तो हमें बाकी के लिए हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब हम सीखेंगे आज सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब हुआ जिसमें काम पता चल रहा है ना, जिसमें कर्म का पता चल रहा है वो हो गया हमारी सकर्मक क्रिया। और अकर्मक जिसमें काम का पता नहीं चल पा रहा है वो हो गया हमारी अकर्मक क्रिया। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या। तो आज हम आपको इसको बहुत सरल तरीके से समझाने वाले हैं। तो देखो पहला वाक्य हम लेते हैं, महक ने दूध पिया। तो महक क्या हो गया हमारा? कर्ता। क्योंकि यहाँ पर दूध किसने पिया? महक ने। तो महक हो गया हमारा कर्ता। और पिया, ये क्या हो गया? पीना क्या हुई? क्रिया। और महक ने क्या पिया? दूध। तो ये दूध हमारा क्या हो गया? कर्म। तो इसमें पता चल रहा है ना कि महक ने कुछ पिया है, दूध पिया है, पानी पिया है, शरबत पिया है, क्या पिया। तो ये हमारा जब इसमें पता चल रहा है कि कर्म क्या हो रहा है तो ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। समझ में आया? इसमें ये पता चल गया कि महक ने दूध पिया। अब इधर वाले वाक्य में ले लो, रमेश जा रहा है। तो रमेश कौन हो गया? कर्ता। जा रहा है, जाना क्या हो गया? क्रिया। लेकिन कर्म दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि यही नहीं पता चल रहा है कि रमेश जा कहाँ रहा है ना। अगर ये होता रमेश बाजार जा रहा है, विद्यालय जा रहा है ना, दुकान जा रहा है, तो उसमें कर्म समझ में आ रहा था। लेकिन रमेश जा रहा है, अब इसमें यही नहीं पता चल रहा है कि रमेश कहाँ जा रहा है, तो वो हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है ना? अब अगला वाक्य देखो, कृष्ण ने मुरली बजाई। तो कृष्ण कौन हो गया हमारा? कर्ता।
बजाना क्या हो गया? और क्या बजाई? मुरली। तो यानी कि कृष्ण मुरली को बजा रहा है ना? अर्थ तो यही निकल रहा है ना कि कृष्ण मुरली को बजा रहा है। तो मुरली हमारी क्या हो गई? कर्म। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें कर्म हो रहा है, इसीलिए ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। अब इधर आ जाओ। महेश लिख रहा है, तो महेश कौन हो गया? कर्ता। लिखना क्या हो गया? लेकिन कर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यही पता नहीं चल रहा है कि वो क्या लिख रहा है। अब इसमें ये तो पता नहीं चल, अब इसमें होता महेश चिट्ठी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, नोट लिख रहा है ना? तो होता ये सकर्मक। लेकिन अब इसमें यही नहीं पता चल रहा है कि महेश क्या लिख रहा है, तो ये हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब अगला आ जाओ। नेहा पुस्तक पढ़ती है, तो नेहा क्या हो गया हमारा? कर्ता। पढ़ना क्या हो गया? और पुस्तक क्या हो गई हमारी? वेरी गुड। इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। अब इधर आ जाओ। गाय खा रही है, अब गाय क्या हो गई? कर्ता। खाना क्या हो गया? क्रिया। पर कर्म नहीं दिखाई दिया कि वो क्या खा रही है, घास खा रही है, भूसा खा रही है, क्या खा रही है, नहीं पता चल पा रहा है। तो ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। अब अगला आ जाओ। राधा ने पानी पिया, राधा हो गई कर्ता। और बताओ कर्म क्या हुआ? पानी। वेरी गुड। कर्म हुआ यहाँ पर पानी, और पीना पिया यानी कि तो ये हो गया हमारी सकर्मक क्रिया। अब इधर देखो। भोला बेच रहा है, भोला कौन हो गया? कर्ता। बेचना क्या हो गया? क्रिया। लेकिन कर्म नहीं समझ में आया कि वो क्या बेच रहा है। सेब बेच रहा है, अंगूर बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, क्या बेच रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। ऐसे एक वाक्य और देख लो। माँ बच्चे को मारती है, कौन मार रहा है बच्चे को? माँ। तो माँ कौन हो गई? मारना क्या हो गया? क्रिया। तो किसे मार रही है? बच्चे को। तो बच्चा क्या हो गया यहाँ पर? तो क्लियर हो गया ना? सकर्मक क्रिया समझ में आ गया? अब इधर का बाकी देख लो। राहुल चला रहा है, अब राहुल कौन हो गया? कर्ता। चलाना क्या हो गया? लेकिन कर्म नहीं समझ में आया, क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से आज हमने क्रिया के बारे में जाना और क्रिया के भेद के बारे में जाना कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद